नमस्ते एंड हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है कि किसने कितना योगदान दिया। जैसे कि हम लोग हमेशा डिस्कशन करते हैं कि यार गांधी जी का जो तरीका था वो गलत था। आपको बहुत लोग दिख जाएंगे ऐसे कहने वाले कि कहेंगे कि तो गांधी जी जैसे तरीके से कर रहे थे उस तरह से शायद हम लोग को कभी इंडिपेंडेंस नहीं मिलता। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग के बहुत सारे ओपिनियन हैं और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर भगत सिंह जी, नेताजी नहीं रहते तो बहुत सारी मुश्किलें आती। ऑफ कोर्स आई एम टोटली एग्री विद यू, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सबका योगदान मायने रखता है। आप सोच रहे हो कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, नहीं, आई एम नॉट गिविंग एनी टाइप ऑफ ज्ञान। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग what I think, what's my thought। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे थॉट से अलाइन करो। मैं अपने थॉट को प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि आप लोग मेरे दोस्तगण हो। तो मैं यही सोचता हूँ, तो वो सबकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे थी। अगर आप ये कहो कि बिना नमक के खाना खाओगे, भले दुनिया भर का मसाला डाल दो, खाना अच्छा नहीं बनेगा। और सेम चीज़ वही है कि अगर तुम नमक डालो और सारी चीज़ें न डालो तब भी बेकार। तो सबकी अपनी अपनी महत्वता थी और सबने कलेक्टिवली मिलकर हम लोग को इंडिपेंडेंस दिलाई। और ये महत्वपूर्ण है। हाँ, लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को जितना रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। ऑफकोर्स ये डिबेटेबल टॉपिक है। उसके लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं जिन पे आपको पटिशन डालना चाहिए। आप जैसे पटिशन डालो उस पर डिबेटेबल टॉपिक है, उस पर बात हो। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि जो नोट है उस पर सिर्फ गांधी जी की तस्वीर क्यों? इतने सारे फ्रीडम फाइटर थे तो सबकी होनी चाहिए। ऑफकोर्स डिबेटेबल टॉपिक है। आप इस पर पटिशन डालो, आप इस पर डिबेट करो। जो ताकतवर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, हम जैसे लोग कहाँ कर पाएंगे, लेकिन जो है ताकतवर उनकी बात मैं कर रहा हूँ। वो लोग करें। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कुछ लोग, जैसे मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे औरंगजेब एक बुरा आदमी था, लेकिन ये गवर्नमेंट की गलती है कि उसका मकबरा क्यों बना। सोचो, अगर मकबरा बना और उसको कुछ लोग प्रेस करते हैं, वो गलत है बुरे हैं, मैं उस डिबेट पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ लोग प्रेस करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है। अगर वो गलत है या सही है, ये क्या भीड़ डिसाइड करेगी? भीड़ कभी नहीं डिसाइड करेगा। आप भीड़ जाओ और मार दो किसी को, यानी गलत बात है। आपके पास कोर्ट है, बहुत सारी। हाँ, कोर्ट हम लोग की जो थोड़ा सा हम लोग का जो जुडिशरी सिस्टम है वो थोड़ा स्लो है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे पास है। उस प्रोसेस से चलना चाहिए, वो करना चाहिए। हाँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरी बातों पे आप मत करो, मैं अपने थॉट रख रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है तो आप रख सकते हो, वरना नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये चीज़ है। और तो हमारे पास मुद्दे हैं जिस पे हम लोग को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो फ्यूचर जनरेशन है, बिकॉज वी आर द वन हु आर गोइंग टू लीड दिस कंट्री। और हम लोग इस डिबेट में नहीं पढ़ेंगे, इस बात को नहीं डिस्कस करेंगे तो इट्स मीनिंगलेस। इफ यू टॉक अबाउट टू मेजर इशूज, फर्स्ट इज, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, रिपब्लिक डे के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। फर्स्ट थिंग इज यूनिटी। अगर हम लोग यूनाइट नहीं रहेंगे तो चीज़ें खराब होंगी, क्योंकि देखो हम लोग इतने सालों तक गुलाम थे क्योंकि हम लोग यूनाइट नहीं थे। सोचो, हम लोग धर्म में बटे थे, जात में, पंथ में, बहुत सारी चीज़ों में बटे हुए थे। और अभी एक मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है जो कि है लैंग्वेज। ऑफकोर्स मैं आए दिन वीडियो देखता हूँ कि महाराष्ट्र में लोग हिंदी स्पीकर्स को मार रहे हैं। टोटली एग्री। आप अपने भाषा को प्यार करते हो, अच्छी बात है। क्या मार के आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो जो करना चाहते हो? डोंट थिंक अबाउट द पॉलिटिकल एजेंडा। बिकॉज मैं जब भी कमेंट्स पढ़ता हूँ उस वीडियो के नीचे, जैसे वीडियो आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि 90% वो लोग कमेंट किए रहते हैं जो कहते हैं कि इन महाराष्ट्र ओनली मराठी। सोचो, एक कैसा थॉट पैदा हो रहा है एक ऐसे व्यक्ति को जो इतने दूर बैठा हुआ है महाराष्ट्र से। वो ये सोच रहा है कि अबे यार क्या मजाक है, in Maharashtra only Marathi, what they are talking about? We are living in a united India, and some person have such a disgusting thought about the language. अरे भैया, आपको नहीं सीखनी हिंदी, नो प्रॉब्लम। आप फोर्स करोगे,
कोई कोई मान लो कि कोई बंदा है कर्नाटका में है, इफ समवन इज फोर्सिंग यू टू लर्न दिस लैंग्वेज, अगर आप मान लो नहीं सीख रहे हो तो क्या उस पर दबाव डालना, उसको मारना पीटना क्या सही चीज़ है? बिल्कुल नहीं है। ये डिवीजन क्रिएट करता है। और हम लोग पर्सन है कैसे लीड कर रहे हैं? 90% पीपल आर जस्ट थिंकिंग एट द सेम वे मैन, दे आर थिंकिंग एग्जैक्टली एट द सेम वे, और दिस इज रियली रिडिकुलस इफ यू नॉट। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द तमिलनाडु इज अ लॉस्ट केस फॉर मी इज अ लॉस्ट केस। एंड बहुत मज़ेदार बात ये है कि कोई भी मेरा वीडियो तमिलनाडु से तो नहीं देख रहा, क्योंकि उनको तो कुछ आती नहीं है, हिंदी तो आती नहीं। And I always consider Tamil Nadu as a lost case because they are fighting for a language maybe around for 5,000 euros, 500. Let's assume that they are fighting for the language for 500 years, and let them fight. I'm not saying anything about that. If you really love your language, please love your language. If you beat person, no problem at all. That's why I'm saying that for Tamil Nadu it's a lost case. पर महाराष्ट्र से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। यार कर्नाटका में भी बहुत सारी चीज़ें, कर्नाटका को भी मैं लॉस्ट केस ही मान के चलता हूँ कि चीज़ें वहाँ पे नहीं बदलने वाली हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल थिंग्स आर देयर। दोज पीपल थिंक दैट दे आर मोर इंटेलिजेंट देन द रेस्ट ऑफ द इंडियंस। बिकॉज मैं अभी रिसेंट में एक व्यक्ति से बात कर रहा था फ्रॉम आंध्र प्रदेश, नॉट फ्रॉम कर्नाटका, आई मस्ट करेक्ट। और उसका थॉट, अरे यार उसके दिमाग में गोबर भरा हुआ था भाई। वो बीटेक 3rd ईयर का छात्र था, मेरे सामने कह रहा है ना कि द नॉर्थ इंडियन आर लेस इंटेलिजेंट एज कम्पेयर टू द साउथ इंडियन। एंड आई डोंट से एनीथिंग, I just want to know why they are thinking like that. I have asked some questions, and when they start giving the answer, I thought, like, because the way they are framing the sentence, I think that they are using ChatGPT, internet, for giving those answers. And I said that maybe I'm mistaken. If you are using Google, don't use it. And they get offended. Oh, तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है, तुम नॉर्थ इंडियन की प्रॉब्लम है, that you start people judging people very instantly. That way they are saying. So I believe that ये बहुत ही बड़ा इशू, पहले से तो लैंग्वेज मतलब ये डिवाइड क्रिएट कर रहा है, या कास्ट ऑफ तो है, इसको हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड द सेकेंड मेजर इशू इज, just think about it, what the second major issue. I don't want to discuss because the video is going to very long. Just comment it below what the second major issue may be for your point of context, and give me the answer on the comment. And फिर से आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद एंड जय भारत।